बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यस लायर्स फोरम। मैं हूं इरफान चांग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ स्विंग सूट कहां पर इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं। प्लेस ऑफ स्विंग को डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि प्लेस ऑफ स्विंग के रिलेटेड प्रोविजन कौन से हैं। हम वेयर द सूट इंस्टीट्यूट, हम सूट कहाँ पर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, उसके लिए सेक्शन रिफ़र किए गए हैं। 15 से लेके 20 तक सेक्शन मेंशन किए गए हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 से लेके 20 तक, उसका ओवरव्यू कर रहे हैं। ओवरव्यू करने के बाद हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उसका पर्पज़ क्या है। सेक्शन नंबर 15, द कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूट। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि जितने भी सिविल सूट के नेचर के केस है वो हमेशा लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने चाहिए। सेक्शन नंबर 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। सेक्शन नंबर 16 कहता है सूट वहीं पर इंस्टीट्यूट करें जहां पर उसका सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड करता है। सेक्शन नंबर 17, सूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जुरिसडिक्शन पर, कोर्ट की जुरिसडिक्शन पर सिचुएटेड करती है तो वहाँ की किसी भी पार्टिकुलर कोर्ट में आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक से ज़्यादा जुरिसडिक्शन पर लाई करती है और ये सर्टेनिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी कौन सी जुरिसडिक्शन में आ रही है। इस तरह की सिचुएशन में हमें सेक्शन नंबर 18 अप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 19, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन आर मूवेबल्स। सेक्शन नंबर 19 उन मैटर को इंडिकेट करता है जो रिगार्ड्स कंपनसेशन हो, उसको इंडिकेट करता है। सेक्शन नंबर 20, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और काज ऑफ एक्शन अराइज। सिंपली ऐसा कह दें जहां पर सेक्शन नंबर 16, 17, 18 और 19 सीपीसी का अप्लाई नहीं होता, वहां पर सेक्शन नंबर 20 अप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 15, द कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। एक से ज़्यादा कोर्ट्स हैं और उनके पास जुरिसडिक्शन है उस मैटर को टेकअप करने के लिए, तो हम उस सूट को सबसे पहले लोअर कोर्ट में इंस्टीट्यूट करेंगे, क्योंकि सिविल नेचर का जो भी सूट होता है वो हमेशा लोअर कोर्ट से शुरू होता है। सेक्शन नंबर 15, नॉट डिफाइंड जुरिसडिक्शन बट डिफाइन रूल ऑफ प्रोसीजर। ये सेक्शन कोर्ट की जुरिसडिक्शन को डिफाइन नहीं करता है, बट हमें ये बताता है कि सूट को हमें हमेशा लोवेस्ट कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाए। इफ़ द सूट फाइल इन हायर ग्रेड कोर्ट इट मे रिटर्न और ट्राई। अगर हम सूट को किसी भी हायर कोर्ट में इंस्टीट्यूट करते हैं तो वो हायर कोर्ट की विल हो जाएगी कि वो सूट ट्राई करे या रिटर्न कर दे। और अगर हम वही सूट इंस्टीट्यूट करते हैं किसी भी लोअर कोर्ट में और वो लोअर कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं है, उसकी पिक्यूनियरी में नहीं आता, तो वो कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत हमें रिटर्न अप्लेंट कर देगी। सेक्शन नंबर 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड सब्जेक्ट टू पिक्यूनियरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट्स। A, for the recovery of immovable property with or without rent or profits. Number B, for the partition of immovable property. C, for foreclosure, sale, redemption in case of mortgage or of charge upon
immovable property. D. For the determination of any other right or interest in immovable property. E. For compensation for wrong to immovable property. F. For the recovery of movable property actually disturbance or attachment. सिंपली ऐसा कह दें, सेक्शन नंबर 16 डिफाइन करता है कि जितने भी सूट है सिविल नेचर के उनको वहीं इंस्टीट्यूट करो जहां पर उनका सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड करता है। अब आगे सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। इस सेक्शन में दो क्लासेस दिए गए हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन से डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं वो है रिकवरी, नंबर 2 पार्टीशन, फॉरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन के बारे में हो, या उसके रिस्पेक्ट जो मॉर्गेज की प्रॉपर्टी है वो हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज में जो चार्जेस क्रिएट किए गए हैं या वो हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी किसी भी शख्स का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो, उसका के कंटेंट्स में कोई भी डिस्प्यूट है, तो इस तरह के सारी बातें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। इस तरह के जो भी डिस्प्यूट है वो सेक्शन नंबर 16 गवर्न करता है। इस तरह के रिलेटेड जो भी इमूवेबल डिस्प्यूट है, जैसे कि रिकवरी हो, पार्टीशन हो, फॉरक्लोजर हो, सेल हो, रिडम्पशन हो, या मॉर्गेजेस हो, या उसके रिलेटेड चार्जेस हो, या किसी भी शख्स के इंटरेस्ट क्रिएट हो, या किसी शख्स के इंटरेस्ट क्रिएट हो कंपनसेशन के, इस तरह के कोई भी जो डिस्प्यूट है उसके सूट्स वहीं पर इंस्टीट्यूट किए जाएं जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड करती है वहां की पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन में सूट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो पढ़ के आए हैं। अब हम इस सेक्शन में मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो क्लासेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डिस्प्यूट है, जैसे कि रिकवरी हो या अटैचमेंट हो, तो सूट वहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहाँ पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड करती है, तो हम वहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं जहाँ पे इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड करती है। और इस सेक्शन में एक प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट अ सूट to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of the whose jurisdiction the property is situated, or in the case of suit referred to in class C, at the place where the cause of action has wholly or partially arisen, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on the business or personally works for again। इस सेक्शन में जो प्रोविजन दिया गया है, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय डिफेंडेंट, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफेंडेंट खुद के पास रखता हो या उसके बाद बेहाफ पे किसी और के पास हो, तो हम सूट वहीं पे इंस्टीट्यूट करेंगे जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या जहाँ पर डिफेंडेंट अपना बिजनेस कैरी करता है, हम वहीं पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, वहीं पे सूट फाइल कर सकते हैं। इस सेक्शन के रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। इस एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में, वहीं उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी सूट होंगे वो इस सेक्शन में किताब फाइल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 17, सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated.
सिंपली ऐसा कह दें, कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट कोर्ट की जुरिसडिक्शन में सिचुएटेड करती है। फॉर सपोज हम अज्यूम करते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जिसका एक पोर्शन है एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है और उसकी प्रॉपर्टी का दूसरा पोर्शन दूसरी जुरिसडिक्शन में आता है। तो अब सोचने की बात यह है कि सूट किस कोर्ट में फाइल किया जाए। तो प्लेंटिफ के पास ये चॉइस होती है कि वो सूट कहीं भी फाइल करे, वो जुरिसडिक्शन कोर्ट ए वाली में करे या बी वाली में करे। सेक्शन नंबर 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शंस ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, वेयर it's alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situated. Any one of those courts may, if they satisfied that there is a ground for alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its decree in suit shall have same effect if the property were situated within the local limits of its jurisdiction. सिंपली ऐसा कह दें, एक से ज़्यादा कोर्ट है और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी सिर्फ जुरिसडिक्शन की सर्टेनिटी का पता नहीं चलता कि वो किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक कोर्ट इस बात पर सर्टिफाइड हो जाती है कि उस सर्टेनिटी का कोई एक एग्जिस्ट सर्टेन ग्राउंड है और ये मालूम नहीं हो रहा कि वो कौन सी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है जैसे कि वो प्रॉपर्टी उनकी जुरिसडिक्शन में सिचुएटेड करती है, और कोर्ट को ये चेक करना पड़ेगा कि उसके पास वो पेक्यूनियरी और अदर लिमिट्स की जुरिसडिक्शन है कि नहीं है। सब क्लास 2, वेयर अ स्टेटमेंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड एन ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of institution of suit no reasonable ground for uncertainty, as the court have jurisdiction with respect thereto and there has been consequent failure of justice. अगर कोर्ट ने ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जो अंडर सबसेक्शन क्लास 1 में नहीं आता और एग्रीव्ड पार्टी अपना ऑब्जेक्शन अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट के में सामने लेके आती है और कहती है जो डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है वो इल्लीगल है क्योंकि जिस कोर्ट ने वो पास किया है उनके पास उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करने की जुरिसडिक्शन नहीं है। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्शन को रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट अंडरटेक नहीं कर सकती। अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट तभी अलो करेगी जब तक वो इस बात को सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि अगर इस ऑब्जेक्शन को वो अलो नहीं किया गया तो फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा। इस कंडीशन में वो इस ऑब्जेक्शन को अलो करते हैं। सेक्शन नंबर 19, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन आर मूवेबल वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन आर टू मूवेबल प्रॉपर्टी इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ वन कोड एंड द डिफेंडर रेजाइड आर कैरीज ऑन द बिजनेस आर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन within the local limits of jurisdiction of any other court. The suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. किसी भी पर्सन को साथ रॉन्ग कमिट हुआ है और उसके कंपनसेशन के लिए वो सूट फाइल करता है। वो रॉन्ग कमिट एक जुरिसडिक्शन में हुआ है और जो डिफेंडेंट है वो किसी और जुरिसडिक्शन में रहता है या कहीं और बिजनेस करता है, जो भी है, या वो किसी और जगह में रहता है।
ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास ऑप्शन होता है कि वो दोनों में से किसी भी जगह पे सूट फाइल कर सकता है जहां पर रॉन्ग कमिट किया गया था या जहां पर डिफेंडेंट रहता है। इसको फर्दर समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए रेजाइडिंग इन कराची पब्लिश इन कोयटा स्टेटमेंट डेफिमेटरी ऑफ बी में सू आइदर इन कोयटा और इन कराची। एक पर्सन है ए, वो कराची में रहता है और उसने एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है कोयटा में। तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट रहता है कराची में और जो रॉन्ग कॉज हो रहा है वो कोयटा में हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास चॉइस होती है कि वो चाहे कराची में सूट इंस्टीट्यूट करे या कोयटा में सूट इंस्टीट्यूट करे। सेक्शन नंबर 20 अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट्स राइट्स आर cause of action arise. Subject to limitation of force, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction. A. The defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. सेक्शन नंबर 16 से लेके 19 तक जो भी सूट दिए हुए हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी मैटर है उनको वहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाता है जहाँ पर डिफेंडेंट राइज करता है और यहाँ जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज होता है। बी एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendants who do not rise or any business personally work for gain is aforesaid excused in such institutions. सिंपली ऐसा कह दें ये सूट है ऐसी प्लेस में लिया जाता है जहाँ पे नॉन रेजिडेंट्स जो है डिफेंडेंट है वो ऑब्जेक्शन करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको प्लेंटिफ को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये सूट फाइल कर सकता है। सी द काज ऑफ एक्शन होली आर इन पार्ट अराइजेज, जहाँ पर काज ऑफ एक्शन थोड़ा हो या ज़्यादा हो तो वहीं भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब इस सेक्शन के रिलेटेड एक हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 वेयर अ पर्सन हैज़ अ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस एंड आल्सो अ टेम्परेरी रेजिडेंस एट अदर प्लेस he shall be deemed to reside at both places in respect of any cause of action arising at the place where he is such a temporary residence। मतलब कि कोई शख्स एक जगह पर परमानेंट रहायशी पजीर है और एक टेम्परेरी किसी और जगह पर भी रहता है तो समझा जाएगा कि वो दोनों जगह पर रहता है। इन रिस्पेक्ट काज ऑफ एक्शन वहीं अराइज होता है जहाँ पर वो टेम्परेरी रेजिडेंस है, तो सूट भी किसी भी जगह पर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं जहाँ पर वो रहता है या जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इसके रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन से ए रिजाइड एट मरी, बी एट लाहौर एंड सी एट कराची। A, B, C being together and Bahawalpur, B and C make a joint promissory note payable on demand and deliver it A. A may be sue B and C at Bahawalpur where the cause of action arose. He may also sue them at Lahore where B reside or at Karachi where C reside. But in each of these cases, if the non-resident defendants object, the suit cannot proceed without the leave of the court. अगर सूट ऐसी जगह पे इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे नॉन डिफेंडेंट रिजाइड का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो सूट प्रोसीड नहीं हो सकता जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं होती। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स और लाइक करें। थैंक यू सो मच।